यस, फिर हम लोग फिर आगे बढ़ने वाले हैं। फिर देखिएगा दोस्तों, अब मैंने आपको देन के कॉन्सेप्ट समझाए, देन एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है और देन कंजक्शन के रूप में, दोनों का सेंटेंस आपको बताया। अब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों दैट की। दैट के भी दो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। दैट यहां पर कंजक्शन के रूप में भी आएगा और दैट कहीं कहीं कनेक्टर्स के रूप में भी। देखिए कैसे मैं सिखा रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिए। दैट का मतलब कहीं कहीं पर आपको की भी मिलेगा और दैट का मतलब कहीं कहीं पर भी जो भी मिलेगा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सो दैट का मतलब पहले होता है की। जैसे देखो, रोहन ने यहां पर आना चाहिए। रोहन ने कहा कि वो मुझसे बात नहीं करेगा। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। को समझा तो दैट का मतलब होता है कि, जैसे मैं जानता हूं कि तुम मेरा बुरा नहीं चाहते, या मैं जानता हूं कि तुम मेरी मदद जरूर करोगे। मैं जानता हूं कि, तो इस की के लिए आएगा दैट। देखो, रोहन ने कहा कि वो मुझसे बात नहीं करेगा। रोहन ने कहा कि, तो की वो मुझसे बात नहीं करेगा, तो इस की के लिए आएगा दैट। तो जब भी दो सेंटेंसेस के बाद बीच में आ रहा है की, तो हम उसके लिए दैट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये बोल रहा हूं कि की के लिए सिर्फ दैट इस्तेमाल होता है। कभी कभी की के लिए हम लोग इफ का इस्तेमाल भी करते हैं। तो यहां मैं आगे जब पढ़ाऊंगा तो इफ का इस्तेमाल भी बताऊंगा। इफ का मतलब यदि और अगर होता है, उसके साथ ही साथ अगर इफ दो सेंटेंसेस के बीच में आ रहा है तो कभी उसका मतलब इफ मतलब अगर या यदि हो सकता है, या फिर की भी हो सकता है। इफ का मतलब कैसे, मैं पढ़ाते वक्त बाद में बताऊंगा। अभी दैट का मतलब होता है कि जब दो सेंटेंसेस के बीच में क्या की हम लगा रहे हैं हिंदी में, तो उसके लिए हम लोग दैट का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए दैट का इस्तेमाल कैसे। रोहन ने कहा कि वो मुझसे बात नहीं करेगा। सो रोहन ने कहा कि, तो इस की के लिए आने वाला है दैट। मुझे लगता है कि यह काम तुम्हारे लिए बहुत आसान है। तुम्हारे लिए बहुत आसान है। मुझे लगता है कि यह काम तुम्हारे लिए बहुत आसान है। तो ये जो की आया है ना, इसके लिए दैट लगेगा। उसने कहा था कि वो मेरी जरूर करेगा। कहा था कि वो मेरी मदद जरूर करेगा। मैं जानता हूं कि तुम मुझे समझते हो, तो इस की के लिए आएगा दैट। आगे देखिएगा, रोहन को यकीन है कि तुम इस प्रॉब्लम को जरूर हल कर लोगे। सो रोहन को यकीन है कि, तो इस की के लिए आएगा दैट। अंकित जानता है कि मैं उसे माफ नहीं करूंगा। जानता है कि, तो इस की के लिए आएगा दैट। ठीक, मुझे लगता है कि वो यूपीएससी टॉप करेगा। तो इस की के लिए आएगा दैट। फिर आगे देखिएगा, हम सब जानते हैं कि पुष्पा झुकेगा नहीं, या पुष्पा नहीं, सब जानते हैं कि पुष्पा झुकेगा नहीं, तो की के लिए दैट। तो जब भी दो सेंटेंसेस के बीच में की आ रहा है तो उसके लिए हम लोग दैट इस्तेमाल करते हैं। आइए तो समझते हैं कि दैट इस्तेमाल कैसे होगा। कुछ एग्जांपल्स जो आपको भी ट्रांसलेट करना है। अगर समझ में आया, ट्रांसलेशन शुरू। अब देखिएगा, रोहन ने कहा कि वह मुझसे बात नहीं करेगा। सो रोहन said that he would not talk to me. So रोहन ने कहा कि वो मुझसे बात नहीं करेगा। So रोहन said that he would not talk to me. तो गाइस हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी सेंटेंस पास्ट का हो और उसके बाद फ्यूचर की बात की जा रही हो तो हम विल नहीं लगाते, वुड लगाते हैं। ये मैं वुड के कॉन्सेप्ट में समझाया हूं। अगर आपने वुड के कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं देखे, जरूर देखिएगा। वुड से रिलेटेड मैंने कम से कम 60 यूजेस बताए हैं, तो आप देखिएगा एडवांस मॉडल्स में, अगर आप सीखना चाहें तो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो रोहन सेड दैट ही वुड नॉट टॉक टू मी। मुझे लगता है कि यह काम तुम्हारे लिए बहुत आसान है। सो मुझे लगता है, सो आई थिंक दैट दिस इज वेरी इजी वर्क फॉर यू। मुझे लगता है कि यह काम तुम्हारे लिए बहुत आसान है। आई थिंक दैट दिस इज वेरी इजी वर्क फॉर यू। उसने कहा था कि वो मेरी मदद जरूर करेगा। सो ही हैड सेड that he would surely help me. उसने कहा था कि वो मेरी मदद जरूर करेगा। So he had said that he would surely help me, कि वो मेरी मदद जरूर करेगा। फिर आगे देखिएगा, मैं जानता हूं कि तुम मुझे समझते हो। So I know that you understand me, कि तुम मुझे समझते हो। सो मैं जानता हूं कि तुम मुझे समझते हो। आई नो दैट यू अंडरस्टैंड मी। रोहन को यकीन है कि तुम इस प्रॉब्लम को जरूर हल कर लोगे। सो रोहन इज श्योर। रोहन को यकीन है मतलब रोहन इज श्योर दैट यू विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम डेफिनेटली।
So Rohan is sure that you will solve this problem definitely. अंकित जानता है कि मैं उसे माफ नहीं करूंगा. So अंकित जानता है कि मैं उसे माफ नहीं करूंगा. क्या होगा? अंकित knows that I will not forgive him. So अंकित जानता है कि मैं उसे माफ नहीं करूंगा. माफ करना मतलब forgive है ना. So अंकित knows that I will not forgive him. मुझे लगता है कि वो यूपीएससी में टॉप करेगा. So I think that he will top in UPSC. Top in UPSC. तो टॉप एक वर्ब है ना, तो डायरेक्ट लिया हूं मैंने. I think that he will top in UPSC. हम सब जानते हैं कि पुष्पा झुकेगा नहीं. So we all know that Pushpa will not bow down, जिसका मतलब होता है झुकना. So we all know that Pushpa will not bow down. पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा क्या? फ्लावर नहीं, फायर में. मैं झुकेगा नहीं साला. समझे? Okay, so we all know that Pushpa will not bow down. पुष्पा झुकेगा नहीं. आप डायलॉग को भी इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो. बहुत अच्छी प्रैक्टिस है दोस्तों, बहुत अच्छी. जैसे इसी डायलॉग हम बोल के कोशिश करते हैं. पुष्पा, पुष्पराज, by listening my name, did you understand me, flower? I'm not flower. I am fire. I will not bow down, bloody bastard. जितना हम ट्राई करेंगे इंग्लिश बोलने की उतनी जल्दी आती है दोस्तों. आपको सिर्फ ट्राई करना है. आपके आसपास जो भी एक्टिविटीज होती है, डायलॉग्स है, फिल्म्स हैं, जो भी लोग आपके आसपास बातें कर रहे हैं, बस आपको ट्राई करना है उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए. आपको फटाफट चीजें समझ में आने लग जाएगी.